क्लास 10th हिंदी व्याकरण में अगला टॉपिक है कारक। कारक और कारक के भेद पहचानने हमें। कारक और कारक के भेद क्या होते हैं? कारक के भेद देते हैं। कारक के भेद है, पहला है कर्ता। कर्ता कारक बोलते हैं जिसको कर्ता कैसे पहचाना जाता है? क्रिया को करने वाला, जो क्रिया करने वाला है। जैसे राम ने खाना खाया, राम जो क्रिया करने वाला है उसको करते हैं कर्ता। कर्म जिसके ऊपर क्रिया होने वाली है। जैसे सर ने राधा को बुलाया, सर ने राधा को बुलाया, जिसके ऊपर क्रिया पे फल पड़े, मतलब जिसके कर्म क्या है, जिस पर क्रिया का फल असर पड़े, असर पड़े। करण क्या होता है? करण कारक जिससे काम हो, क्रिया का साधन, जिससे काम हो क्रिया का साधन, मतलब क्या है कर्म कारक? अभी ये कलम है मेरा, इससे मैं लिख रहा हूँ तो इससे कार्य हो रहा है ना मेरा कुछ ना कुछ। ओके, तो इसको जैसे इरेजर है, इरेजर से हम क्या करते हैं? मिटाते हैं, मिटाने का काम होता है। सो करण क्या? जिससे काम हो, ऐसे क्रिया का साधन, इसे करण कारक बोलते हैं। संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान में जिसके लिए क्रिया करने मतलब क्या है? मैंने बच्चों के लिए दूध लाया, ओके। उसने भाई के लिए किताब लाई, ओके। उसने बच्चों के लिए खिलौने लाए, के लिए संप्रदान, जिनके लिए, जिसके लिए क्रिया की है उसके लिए जाए। सॉरी, यहाँ पे जाए लिखा है मैंने, यस। नेक्स्ट है अपादान। क्या होता है? जहाँ तुलना का भाव हो, जहाँ पे क्या होता है? तुलना का भाव हो और वो अलग होने वाले हैं। तुलना का भाव और अलग होने वाले हैं। जैसे पेड़ से फल अलग होना, पेड़ से फल अलग होना, पेड़ से पत्ते नीचे गिरना, अलग अलग चीज़ें। अपदान, अपदान जहाँ तुलना का भाव हो। संबंध क्या होता है? दो शब्दों के बीच संबंध बनाने वाला, दो संबंध के बीच से संबंध बनाने वाला। मतलब जैसे ये घर मेरा है, ये घर है ना, ये घर सुमित का है, सुमित का है, तो ये क्या हम दोनों के बीच में संबंध बनाया है। ये पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। क काकी का रिलेशन आता है जिसमें। नेक्स्ट होता है हमारा अधिकरण। क्रिया होने के स्थान पर आधार, क्रिया होने के स्थान पर आधार जहाँ पे देता है, जहाँ पे आधार होने मतलब क्या है? चाय टेबल पर रखी हुई है, मतलब टेबल पर चाय रखी हुई है, मैं इस दीवार पर फोटो लटकाई हुई है, वैसे इसको बोलते हैं अधिकरण। क्रिया होने के स्थान या आधार को बोलते हैं। लास्ट है संबोधन। किसी को सावधान या पुकारने के लिए संबोधन का, संबोधन में क्या यूज़ किया जाता है? एक्सक्लेमेटरी यूज़ किया जाता है, ओके। एक्सक्लेमेटरी विस्मयाबोधिक चिन्ह यूज़ किया जाता है। सो कारक कैसे पहचाने और उसके भेद, ओके। ये नंबर से कारक कितने हैं? 8 है अपने टोटल 8 कारक है। पहले कारक का भेद है, कर्ता कारक। पहचानने की विधि क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, पहला उदाहरण है राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्मकार कैसे पहचानते? को, सर ने राधा को बुलाया, कर्म को बुलाया ना, कर्म है ना राधा, सर करता है और ये कर्म है, तो ने यहाँ पे जोड़ा है तो ये कर्ता कारक हो गया। अगर को पूछा है तो कर्म कारक हो गया। कर्म कारक से और के द्वारा। वह कलम से लिखता है, कलम से, देखो ये वस्तु है ना, इसके बाहर कर्म कारक बोलते हैं। संप्रदान कारक को और के लिए। उसने भाई के लिए किताब लाया, उसने भाई के लिए किताब लाया। माँ ने बच्चों के लिए दूध लाया, माँ ने बच्चों के लिए दूध लाया। अपदान कारक से अलग होना, एक चीज़ वस्तु से दूसरे अलग होना, ओके। बच्चा माँ से अलग हो गया, डाली से फल गिरा, ओके, डाली से पत्ता गिर गया, से गिर जाना, से इधर भी से है इधर भी से है, लेकिन ये से का क्या है? अलग हो जाना, दोनों चीज़ें अलग, इसलिए अपदान कारक बोलते हैं। संबंध कारक क्या है? का, की, के। यह घर संजय का है, यह संजय का घर है, ये भी लिख सकते हैं, ये संजय का घर है, का। अधिकरण कारक क्या है? मैं और पर, मैं और पर। मैं चेयर पर बैठा हूँ, चेयर, ओके, सॉरी, चेयर पर। टेबल पर चाय रखी है, ओके, टेबल पर गुलदस्ता रखा हुआ है, टेबल पर आया यहाँ पे। संबोधन कारक हे, अरे, हे राम, हे राम, अरे तुम कहाँ गए थे? अरे, और एक सेंटेंस हम बोल सकते हैं, अरे तुम कहाँ थे, तुम कहाँ गए, अरे तुम कहाँ गए थे। संबोधन कारक में अरे और हे राम, अरे तुम कहाँ गए थे, ऐसे शब्द इस्तेमाल के लिए कर्म कारक होता है, ओके। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। किसी क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? किसी एक कारक का भेद पहचानिए, ओके, कारक का भेद पहचान कर लिखिए करके बोला जाता है। तो कारक ढूंढना है हमें। विभक्ति चिन्ह आपको पता है, ये सो सिंपल है। ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, से अलग होना, का, की, के, में, पर, अरे, हे, अरे। इससे आपको ये 8 नाम याद रखना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक।
ओके।